in advance. As alleged by Suvendu Adhikari, prior reconnaissance was also conducted. In fact, in some more updates as revealed by the DGP, the small car used to block Chandranath's vehicle bore a fake license plate. And according to police sources, the registration number displayed on the car actually belonged to a vehicle from Siliguri. Following the incident, the killer and the driver of the small car fled the scene on a motorcycle. रेनिक बताया जा रहा है कि कैसे मल्टीपल व्हीकल्स को यूज़ किया गया। आप ऑलरेडी बता रहे हैं कि पुलिस रोड मैप कर चुकी है, उसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल हो रहा है, पर जो व्हीकल्स प्रोक्योर करे गए हैं उन पे अभी कुछ लीड्स आए हैं। देखिए, पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में जो छोटा गाड़ी को इस्तेमाल किया गया था, वो गाड़ी सुबह से ही इस एरिया में घूमते हुए नजर आया है। जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके मुताबिक सुबह से लेकर रात तक वो गाड़ी इसी एरिया में, यानी मध्यमग्राम बारासात ये एरिया में ही था। शाम को 4 बजे एक सीसीटीवी फुटेज मिला है शाहरा ब्रिज के ऊपर, जो कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का दूरी पर है। उस सहारा ब्रिज के ऊपर ये गाड़ी को देखने को मिला था। वो गाड़ी इस एरिया पर ही घूम रहा था और पुलिस का संदेह है कि ये गाड़ी इस एरिया पर भी 2-3 बार राउंड दिए थे। बाइक लेकर भी इस एरिया को रेकी किया गया था कि कौन से रास्ते से वो लोग भाग पाएंगे, कौन से रास्ते से वो लोग अंदर आ पाएंगे, कौन से रास्ते से निकल पाएंगे। ये जो पूरा रूट जो है वो रूट तैयार किया गया था। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पूरा जो घटना को कितने टाइम में खत्म किया जाएगा, उसका भी एकदम टाइम फ्रेम जो है वो भी तैयार किया गया था। और इसी वजह से किस तरीके से वो लोग आए थे, और जैसे कि कहा जा रहा है कि जिस जगह पर ये घटना घटा है, मैं एक बार फिर से आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरे पीछे ये जो रास्ता आपको देखने को मिल रहा है, ये रास्ता कनेक्ट कर रहा है जशोर रोड से। जशोर रोड से ये गाड़ी इस रास्ते से आ रहा था। गाड़ी आने के ठीक टाइम पर मैं जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ, इस जगह से करीब 50 मीटर का दूरी पर वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ था। और इसी जगह पर मैं जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ, इसी जगह पर गाड़ी का स्पीड जो है वो इंक्रीज किया गया था। पीछे वाला जो छोटा गाड़ी था जिसके तरफ से चंद्रनाथ का गाड़ी को ब्लॉक किया गया था, वो गाड़ी का स्पीड इधर से ज्यादा किया गया था। स्पीड इंक्रीज करके गाड़ी जो है वो चंद्रनाथ का गाड़ी को ओवरटेक किया, दाहिने तरफ से ओवरटेक करके एकदम सामने जाकर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद ही तुरंत जब चंद्रनाथ का गाड़ी भी रोके, ठीक उसी टाइम पर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही पीछे से और एक बाइक जो है वो लेफ्ट साइड से क्रॉस करके ओवरटेक करके इस प्लेस ऑफ ऑकरेंस में पहुंचने के ठीक तुरंत बाद ही चंद्रनाथ राउत जो कि गाड़ी के लेफ्ट साइड में एकदम ड्राइवर सीट के बाजू वाले जो सीट है उस फ्रंट सीट में बैठे हुए थे, उनको देखते हुए पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली बरसात किया गया। गोली बरसात करने के बाद 6 राउंड गोली चलाया गया। गोली चलाने के बाद ही सामने गाड़ी में जो ड्राइवर मौजूद था, वो ड्राइवर को बाइक में उठाया। 3 लोग एक साथ सीधे वाला जो रास्ता है, इस रास्ते से मल्लिकपुर का एरिया से वो लोग निकल गए हैं। ये रूट ही अभी फिलहाल पुलिस के हाथ लगा है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इस एरिया का जो लोकल लोग है उनका भी बयान जो है वो पुलिस की तरफ से ऑलरेडी दर्ज किया गया है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है। इस इंसिडेंट स्पॉट में सामने ही जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी था, रात में जो सिक्योरिटी था, उनका बयान भी ऑलरेडी पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड किया गया है। और पुलिस की तरफ से ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट जब हुआ था उस टाइम पर उसके पहले जो बाइक को इस्तेमाल किया गया था, वो बाइक फिर से इसके पहले इस एरिया में कोई देखा था कि नहीं, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से जो सैंपल कलेक्ट किया गया है और उसके साथ साथ ही सीआईडी के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है, फिलहाल ये पूरा इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने के लिए सीआईडी की तरफ से टावर डंपिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है, इस जगह पर 5 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है, मगर 5 सीसीटीवी कैमरा का एक भी वर्किंग नहीं है। और इसी वजह से इस एरिया में प्लेस ऑफ ऑकरेंस में कोई भी सीसीटीवी फुटेज अभी तक पुलिस का हाथ नहीं लगा है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और इसी वजह से ही एरिया का जो लोकल सीसीटीवी फुटेज है उसके ऊपर ही बेस करके इन्वेस्टिगेशन जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा ही पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। सीआईडी की तरफ से ये देखा जा रहा है कि जब ये घटना हुआ था, और इसी वजह से सीआईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि
कौन से टाइम पर यह घटना घटा था, ये इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जिस टाइम पर वो घटना घटा था वो एग्जैक्ट टाइम अगर मिल जाए तो उस एग्जैक्ट टाइम में इस एरिया में कौन से मोबाइल टावर एक्टिव था उसके ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो बेस करेंगे, उसके ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन जो है जी। वो किया जा सकता है। और जी। इसी वजह से टावर डंपिंग सिस्टम जो है वो सीआईडी की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा, ये जी, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा ही सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। जी रेनिका, हम आएंगे आपके पास फिर और जानकारी लेने के लिए। फॉर नाउ व्यूअर्स, लेट्स एक्सप्लेन